नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। थोड़ा सा साधारण तरीके से इस हथेली को देखते हैं और मैं सही से बताने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा और आप भी जो है वीडियो देखकर इसको सरल तरीके से थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। जब हम साधारण तरीके से हथेली को देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें, आप भी देख रहे होंगे, हथेली का आकार दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। हथेली का आकार क्या है कि यहाँ पे जो है इस तरह की जो है आपकी हथेली दिखाई दे रही है और एक वर्गाकार आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और करियर और धन के मामले में, विशेषतर करियर के मामले में अगर देखा जाता है तो ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले लोग होते हैं, या ऐसे लोगों का काम जो है बोलने से ज़्यादा चलता है, मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को करियर के मामले में थोड़ा कम करना पड़ता है। अब इस बात को केवल हम जो है आकार के हिसाब से पुख्ता नहीं कर सकते हैं। इस मस्तिष्क से कार्य कर रहे होंगे तो मस्तिष्क की लकीर को भी देखना है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है इसको कहते हैं हम ब्रेन की लाइन। ये यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे और मंगल के बीच में आ रही है। ऐसे लोग बड़ी विवेकी होते हैं। आप अपने विवेक से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ये रेखा अगर इस तरह से हो, हथेली का आकार अगर इस प्रकार से हो आयताकार, तो ऐसे लोग करियर के मामले में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हो, न हो सरकारी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं और यही आपकी हथेली दिखा रही है। ठीक है ना। ये तो हमने पूरा कर लिया। अब हथेली में जब हम नज़र डाल रहे हैं तो ये वाले पोर्शन आपका, ये सारी हथेली से कुछ अलग दिख रहा है। आप भी देखिएगा कुछ अलग दिख रहा है ना। और जो ये बीच का हिस्सा है ये हमारा भाग्य स्थान है, क्योंकि हमारी जो धन और करियर की रेखा है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेखा होती है, इसी पे आकर रुकती है। ठीक है ना। तो ये भाग्य स्थान है हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो ये मिडिल फिंगर है आपकी और इसके नीचे का जो ये स्थान है, ये होता है आपका भाग्य का स्थान, ये शनि का स्थान है। ठीक है ना। और आपका वर्तमान समय में भाग्य का स्थान रुष्ट अवस्था में है। कैसे रुष्ट है देखोगे आप, यहाँ पे ये विचित्र तरह की जो है आकृति लिए हुई दिखाई दे रहा है और बहुत गड्ढानुमा है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो आपका भाग्य स्थान क्या है, भाग्य स्थान रुष्ट अवस्था में है और ये शनि का है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना, ये पूरी तरह इसी शनि के अधीन होती है। व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में और कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है ना, ये हमारा भाग्य स्थान शनि ही होता है। ये वाला पार्ट यही डिसाइड करता है। हालांकि जो कारोबार है आपका, इंडिपेंडेंस प्रोफेशन है आपका, उसके लिए जुपिटर का माउंट, जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए ये शनि ही जिम्मेदार होता है। जब आपकी हथेली में या कुंडली में ये शनि बेहतर स्थिति में ना हो ना, जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों का शनि हथेली में इस प्रकार से बिगड़ा हुआ हो,
चाहे कुंडली में कैसे भी हो, बहुत अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अगर आपकी हथेली में ये इस प्रकार से रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ अवस्था में है, तो प्रैक्टिकल रूप से देखना आपकी कुंडली में चाहे वो राजयोग बना रहा हो, लेकिन जीवन में आपको नौकरी के मामले में और जीवन के मामले में बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। शनि अगर हथेली में रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएंगे ना, तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाएगी। अगर कर रहे हैं तो नौकरी में एडजस्टमेंट का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नौकरी में उन्नति पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पदोन्नति का पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसे में हो जाता है। अगर शनि इस तरह से है तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, व्यक्ति कई बार धोखा खा जाता है। आप कितना भी काम कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत का और आपके परिश्रम का श्रेय और क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। दूसरी बात, ये भाग अगर इस तरह से उभर जाए तो ये बेवजह की चिंताएं जीवन में देता है, जिनकी कोई वजह ना हो। बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति व्यक्ति के अंदर रखता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य करता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में अड़चनें बहुत ज़्यादा आनी बैठ जाती है, अपयश की प्राप्ति होने शुरू हो जाती है। कितना भी राजा के समान व्यक्ति का जीवन हो, एक राजसी नौकरी हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति का जो है अगर मन अच्छा नहीं है, व्यक्ति का जो है परेशान अगर शनि कर रहा है ना, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता है आपके पास। ये है आपका भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान का नेगेटिव ऊर्जा में साथ कौन दे रहा है? आपका बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आज जब आचार्य बृहस्पति जी पूरी तरह से शनि की तरफ ढलते हैं ना, तो पारिवारिक समस्याओं का भी संभावना ये बनाता है, आपको सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से आचार्य बृहस्पति यहाँ पे इस प्रकार से जो है कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं, साधारण भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और अगर बृहस्पति इस तरह से कमज़ोर भाव में बैठे हुए हों, तो व्यक्ति को अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा कितना भी हो, लेकिन एक साधारण व्यक्तित्व यहाँ पे जो है बृहस्पति इस रूप में बैठे हों तो देते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सुंदर जो है एक मछली का चिन्ह बन रहा है। और गुरु पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता है, बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति अपने जीवन में करता है। लेकिन अभी इस मछली को कोई भी ऊर्जा इस ग्रह से नहीं मिल पा रहा है, इसका फल आपको जीवन में अभी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है जिस ग्रह पे ये बनी है वो ग्रह कमज़ोर भाव में है, और बृहस्पति का कमज़ोर होना दुर्भाग्यता की ओर ले जाता है। जीवन में सब कुछ होता हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य भी आपका जो है कमज़ोर स्थिति में है, मानी सभी ग्रह जो है अनुकूल स्थिति में नहीं है। सूर्य ग्रह जब इस तरह का होता है तो व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना परिश्रम कर रहे हो, उस तरह से आपको न तो श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट मिल पा रहा है।
आप चाहे नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, आपकी वो तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है जिस तरक्की को वास्तव में मिलना चाहिए। आपको अगर बात करें, वो फैला वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार को मिलना चाहिए। जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए वो सूर्य के कारण नहीं हो पा रही है। तो जीवन में अगर रास्ता चाहिए, जीवन में अगर तरक्की चाहिए, जीवन में अगर सम्मान चाहिए, तो आपको सूर्य को मजबूत जरूर करना है। यहाँ पे ये स्थिति आपकी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। इसका मैं एक बेहतरीन उपाय आपको भेजूंगा, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अब आपकी हथेली में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे दिखाई दे रही है ये शुक्र का भाग और ये निम्न मंगल का मध्य भाग। बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं और ये मानसिक तनाव देती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति के नज़रिए से देखें तो अभाव की स्थिति को ये जन्म देती है। किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। ये चीज़ आपका शुक्र वर्तमान में आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। साधारण तरीके से फिर देखें हथेली में क्या चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, आपकी जो जीवन की लकीर है, ये जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जहाँ से ये शुरू हो रही हैं, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ना, गैप दिखाई दे रहा है। और जब ये हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य में जहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे अगर इस तरह का गैप दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है। आप क्या है? स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अपने मन के मालिक हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी रहती है ऐसे लोगों के पास। नई नज़रिया से चीज़ों को देखने की क्षमता रहती है। नई सोच और नई आइडियाज़ पे ऐसे लोग चलना पसंद करते हैं। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पीटी चीज़ों पर चलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ नया ये जीवन में करना चाहते हैं। और मंगल का प्राबल्य आने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों के अंदर हावी हो जाता है, जिसके कारण ये कई बार जो है जीवन में गलत निर्णय भी ले लेते हैं और उस गलत निर्णय के कारण इनको पछताना भी पड़ता है। और एक बार नहीं, शायद कई बार पछताना पड़ता है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं और छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। ये आपकी हथेली है। अब एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, अगर हम सही तरीके से देखें तो आपकी जो है ये बुध का पर्वत है और बुध के पर्वत पे एक से ज़्यादा रेखाएं बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही हैं और ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव को जन्म देती है। सेवा भावी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति और एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्तियों का बहुत अच्छा होता है। व्यापारिक गुणों में ये चीज़ें वृद्धि करती हैं और ऐसे व्यक्तियों का जो धन दौलत है, संपदा है ना, अंत तक ऐसे लोगों को प्राप्त होती रहती है। जीवन के अंतिम क्षण तक सुख, संपन्नता और समृद्धि कभी घटती नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है और व्यापारिक क्षेत्रों में भी ऐसे लोग अच्छी खासी उन्नति करते हैं। अब जो है यहाँ पे जो परेशान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ये 3 ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उसमें भी भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन कोई चीज़ परेशान करे, लेकिन प्रतिष्ठा, इज्जत और अपने से बड़ों का सपोर्ट मिल रहा हो तो फिर व्यक्ति घबराता नहीं। लेकिन जब गुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाए तो तब तो व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, न तो प्रतिष्ठा मिलती है, न सम्मान मिलता है और न अपने से बड़ों का सहयोग मिलता है, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो। तो इसलिए अगर हमें
समाज में सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और अपने से बड़ों का सपोर्ट चाहिए, तो बृहस्पति को, गुरु को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें अपने भाग्य का साथ चाहिए और अपनी नौकरी में तरक्की चाहिए और जीवन में अड़चने और तनाव नहीं चाहिए, बेवजह की चिंताएं नहीं चाहिए, इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, ये स्थिति नहीं चाहिए, तो भाग्य स्थान को पुष्ट करना है। वैज्ञानिक तरीका दूंगा और आपको ज्योतिषीय और प्राकृतिक उपाय दूंगा, करके देखिएगा, निश्चित ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन आंशिक रूप से तो भी आपको 7.5 वर्षों तक इसका प्रभाव देखने को मिलता रहेगा, लेकिन इसकी पीड़ा कम हो जाएगी। साथ में जो ये भी नेगेटिव भाव में बैठे हैं, ये भी आपके अच्छे भाव में आ जाएंगे। देखिएगा, एक चीज़ आप प्रैक्टिकल रूप से देखना, जिस भी व्यक्ति की ये सूर्य की उंगली इस तरह से लंबी होती है और बृहस्पति की उंगली से जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव रहता है, रिस्क लेने की क्षमता रहती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो यशस्वी होते हैं, यश की प्राप्ति करते हैं, मान प्रतिष्ठा समाज में ऐसे लोगों को मिलती है, फेम की प्राप्ति होती है। साथ में अगर किसी की बुध की उंगली जैसे आपकी है, अच्छी खासी लंबवत खड़ी है यहाँ पे और सूर्य की उंगली के पहले पोरवेश तक आसानी से पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है या तो अधिकारी का लेवल का होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में ये उंगली दे रही है। जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। अब एक चीज़ और देखिएगा, मैंने जो चीज़ अपने रिसर्च में पाई है, अगर किसी व्यक्ति की, मैं अब इसको मिटा देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, सरलता होगी, सरलतम तरीके से हथेली देखते हैं, आज यही करते हैं। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की ये उंगली, इसे हम रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, अनामिका कहते हैं संस्कृत में, और सूर्य पर्वत के ऊपर है तो इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है। ये लंबी हो और आपकी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, शनि की उंगली से। साथ में ये उंगली लंबवत खड़ी हो और आपके इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति प्रथम दृष्टि से आप देखें प्रैक्टिकल रूप में सरकारी अधिकारी होता है या सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। अगर किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की प्राप्ति न की हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सफल और उत्कृष्ट व्यापारी होता है। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करियर के मामले में व्यक्ति के पास होती है। अगर किसी कारणवश ये दोनों चीज़ें भी न हुई, तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, लेकिन एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में रहेगा, ये निश्चित है। ये तीसरा ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन नहीं है इसकी। ये सबसे पहले व्यक्ति को राजयोग की ही प्राप्ति कराती है। अभी तक की जो मेरी रिसर्च है, यही चीज़ उभर के आई है। हाँ, शनि के कारण नौकरी चाकरी में बहुत उलझन रह सकती है, ख़त्म होने की स्थिति रह सकती है और तनाव रह सकता है, लेकिन राजयोग ये उंगलियां जरूर दे रही हैं और इन उंगलियों के कारण राजयोग की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस योग को पुख्ता कर रही हैं आपकी हथेली में इस तरह से एक छोटा सा साइन। ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के मेहनत और ज्ञान के बल पर सरकारी क्षेत्र में एक उच्च पद की प्राप्ति करता है। ठीक है ना, ये चीज़ दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं बनी। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में जीवन में प्रगति हासिल करता है और प्रसिद्धि पाता है, लेकिन ये साइन जिस ग्रह पे बने हैं वो ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो इसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो या समाज का सुख हो, उसके लिए इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव रूप में देखें तो सुंदर भी हैं, पुष्ट भी दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में भी हैं। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर होगा और परिस्थिति को जो झेलने की क्षमता है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे इसके दोषयुक्त होने के कारण मानसिक परेशानी ये दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपके नज़रे से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी किसी न किसी रूप में अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। आपका मंगल देखें तो मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, जो आपको पराक्रम दे रहे हैं, जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने बात की इसकी तो इसकी बात पूरी हो गई। बुध की बात करें, यहाँ पे बनने वाले चिन्हों की तो मैंने बात कर ली। बुध आपके अच्छे रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है। जब आपका शनि, आपका बृहस्पति, आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आएंगे तो एक चीज़ मानेगा, प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको जीवन में तरक्की तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस रूप में बुध बैठे हुए हैं, आप जिस काम में उसके बाद हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर चलेंगे, ये आपका विशेष गुण होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे पूरा अवश्य हो गया आपका द्वारा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में है। बुध के कारण अपनी बात को कैसे रखनी है, किस समय कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, ये आप प्रभावित तरीके से जानते हैं और रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन शनि नौकरी के क्षेत्र में और बृहस्पति जो है अपुष्ट अवस्था में है, जिसके कारण आपकी बातों का प्रभाव ज़्यादातर नहीं हो पाता है और व्यापारिक कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति यहाँ पे आपका बुध दिखा रहा है। लेकिन शनि 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से परेशान कर रहा है। बेवजह की तकलीफें, बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा देखें तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में थोड़ा सा आपके मन को गड़बड़ कर रहा है, मानसिक परेशानी ये भी दे रहा है। कभी कभी जो है चिंता के कारण भावुकता आ जाती है या इमोशनली परेशान हो जाते हैं और काम में भी मन नहीं लगता है। लेकिन आने वाले समय में मन को ये मजबूती देगा, आपके मन को दृढ़ता रखेगा और कहीं ना कहीं जो है आपको एक सुंदर विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पर्वतों का बलाबल इस पे आ रहा है। जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जीवन का अगर हम बात करें तो आने वाले 48 से 54वें साल के बीच में राहु जो है यहाँ पर सूर्य से युक्ति बना रहे हैं और इस उम्र में ये आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएंगे और सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति कराएंगे। और जब इसका मिलन सूर्य से पूर्ण रूप से हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं दो तरफा इनकम भी आपको जीवन में आनी शुरू हो जाएगी।
और उसी दौरान जो है आपका ये जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ये भी एक्टिवेट अवस्था में आएगा और आप अपने जीवन में अच्छा खासा अर्निंग करेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो खर्चे हैं वो एक सीमित अवस्था में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है ये आपके बिजनेस में या आपके नौकरी में एकदम तरक्की करवाएगा और विदेश यात्राओं का भरपूर मौका आपको देगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, पीछे की तरफ आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। यहाँ से एक रेखा इधर जा रही है और यहाँ से एक रेखा इस तरफ आती हुई और ये इधर मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर आएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। धन और करियर की रेखा सीधी सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरु पर्वत की ओर देख रहा है, लेकिन गुरु पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा डाउन स्थिति में है। तो जिस बड़े पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो थोड़ी सी रुकी हुई, या जो खुशी होनी चाहिए करियर के मामले में वो थोड़ी सी रुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य स्थान के ठीक न होने से जो अड़चनें, जो मानसिक तनाव या जो दूसरों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, जो तरक्की नहीं हो पा रही है, ये इन 3 ग्रहों की वजह से नहीं हो पा रही है। इन तीनों का मैं भरपूर उपाय आपको दे रहा हूँ। आपका मणिबंध बहुत अच्छा है। स्वयं की बदौलत कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और आने वाला समय आपका बेहतरीन रहेगा। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। बहरहाल आपका शनि बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है हर रूप में। आपका सूर्य जो कार्यों का विस्तार है, यश की प्राप्ति है, उसको नहीं होने दे रहा है। और आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म दे सकता है और प्रतिष्ठा और सम्मान के मामले में थोड़ा कमजोरी दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है अपने से बड़ों का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे पद में बड़ा हो चाहे जो उम्र में बड़ा हो, वो चीज़ यहाँ पे देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं और मानसिक तनाव की स्थिति को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबका मैं विधिवत तरीके से उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।